Today we are having the same topic of random variable, but here we extend our topic random variable uh, continuous random variable. The previous one that was uh, discrete. Here this is the continuous random variable. The continuous random variable, a random variable x is said to be continuous if it take on infinite number of possible values. ठीक है, इसमें ये मेन डिफरेंस है कि it will take infinite number of values. Okay. One example is the random variable denoted by lifetime of a car. If you are having a car and it's a lifetime, जब से बना है और जब तक है, तो इसके बीच में कंटिन्यूस है. सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको, बहुत सारे एक सेकंड से लेके दूसरे सेकंड के बीच में बहुत सारा टाइम है, इनफाइनाइट नंबर है. तो इसको एक इंटरवल में अगर लेके ए बी, तो ये भी एक कंटिन्यूस है. अभी इसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x फ्रॉम a to b is equals to integral from a to b f of x dx, or this f of x, this function f of x is called probability density function, simply pdf, probability density function. जो डिस्क्रीट था उसमें इसको डिफाइन किया गया था समेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, समेशन एफ ऑफ एक्स सॉरी, और एक्स फ्रॉम ए टू बी. तो उसमें जो था समेशन था, जितनी भी वैल्यूज थे ए से लेके बी तक, वो सारे डिस्क्रीट थे एक दूसरे से और डिफरेंट, तो वो सारे वैल्यूज आप ऐड करते थे. और हियर वी हैव टू टेक द इंटीग्रल. और ये डेफिनेशन कंटिन्यूस के लिए ये दो पॉइंट्स हैं कि दिस एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मे बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव. in other word non-negative, it may be zero or positive, and its integral from minus infinity to infinity will be 1. ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी था, वहाँ पे था समेशन एफ एक्स इक्वल टू 1 और यहाँ पे इंटीग्रल है. ठीक है, तो जरा भी स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर कर दूं. इसमें और पिछला जो टॉपिक था उसमें मेन डिफरेंस इसमें सिर्फ समेशन और इंटीग्रल का. उसमें ये डेफिनेशन ये था एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो and its sum will be 1 and can be defined from the probability of a random variable x from a to b is integral from a to b f of x dx. तो इसमें आपने इंटीग्रल लेना है बस, उसमें और पिछले और इसमें सिर्फ यही मेन डिफरेंस. और अगर ए और बी दोनों सेम हुए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर ए और बी सेम हुए तो वही इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो आप जब एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दे तो जो भी आंसर आता है, लेट सपोज दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू ए. तो अगर आप इधर इंटीग्रेशन के बाद इधर ए पुट कर दे तो दिस विल गिव यू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, तो दोनों सेम जीरो. ठीक. तो ये अगर आप भूल भी गए हो या याद करना मुश्किल है, तो ये चीज़ जो है इट विल बी ज़ीरो इफ दीज टू लिमिट्स आर सेम. याद ना हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मतलब कि
इंटीग्रल जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसके लिए आपके पास कोई सी दो पॉइंट्स होने चाहिए, अदरवाइज अगर एक पॉइंट है तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, अभी सपोज ये एक एग्जांपल है जिसका एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो डिफाइंड है एक्स स्क्वायर बाई 3 फ्रॉम -1 टू एक्स, एक्स इज फ्रॉम -1 to 2, otherwise 0. So you have to show that, verify that f of x is a density function. So if f of x is a density function, you must have to show that f of x is greater or equal to 0, and integral from minus infinity to plus infinity f of x dx equals to 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये फंक्शन उठाएं तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x वो है एक्स स्क्वेयर बाई 3, और आपने वैल्यूज कौन से पुट करने हैं, -1 से लेके 2 तक। तो अगर आप -1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर हो तो अगर आप नेगेटिव पुट करें 0 -0.5 पुट कर दें, जो भी पुट करें तो स्क्वायर उस नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। और आगे 2 तक अगर आप जाते हैं 1.9 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 0.5 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो भी आपको पॉजिटिव आंसर देगा। तो इससे ये तो अंडरस्टूड है। अब दूसरा कि आपने ये शो करना है कि इसका इंटीग्रल वो है 1, तो ये इंटीग्रल शो करना है तो इसके लिए ज़रा आप देखें, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx, तो वहाँ पे आपके पास है -1 से लेके 2 तक एफ ऑफ एक्स dx, तो -1 से लेके 2 तक, और वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 3 dx है। तो इसको शो करना है और हमारे पास आना चाहिए 1। तो जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता है एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, लेकिन एक 3 यहाँ पे ऑलरेडी है तो डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। और आपने -1 से लेके 2 तक ये इंटीग्रल ये लिमिट इसमें पुट करना है। तो पहले इसी x को रिप्लेस करें 2 पे, तो मतलब ये हो जाएगा 2 पावर 3/9, फिर माइनस इसी x की जगह -1 पावर 3/9। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8/9, और ये माइनस का पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, माइनस इंटू माइनस विल गिव यू +1/9। तो इसका एलसीएम ले 9, 8 और 1 9/9, तो इट इज 1। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो गिवन फंक्शन है ये जो फंक्शन है आपने ये शो करना था कि ये डेंसिटी फंक्शन है। हाँ, अब आपने दूसरा पार्ट इसका ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स फ्रॉम 0 to 1। फ्रॉम 0 to 1 इसका मतलब है कि -1 से लेके 2 तक इसके बीच में 0 और 1, तो इसके लिए ये फंक्शन है। तो आपने 0 और 1 लिमिट पुट करना है जिस तरह मैंने किया, तो आप यही सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लेंगे। तो आपके पास जब आप ये कर देते हैं 0 to 1 और लिखता है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 1 लेस और इक्वल टू 1, तो वो इसकी इक्वल है 0 to 1। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 3 dx। तो अभी ये फिर से कर दे तो एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर दे एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1। तो पहले इसमें 0 पुट 1 पुट कर दें तो 1 पावर 3 1, सॉरी इसके नीचे पर ये हो जाएगा ना, क्योंकि इसका 3 और ऑलरेडी भी 3 था, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये 3 आपको पता है नीचे भी लिखेंगे, तो नीचे जब लिखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे एक और 3 था तो दोनों मल्टीप्लाई होके ना है,
तो ये भी हो जाएगा 9। इसी x की जगह पहले 1 पुट कर दें, तो 1 पावर 3 1 माइनस 0 पावर 3, तो 1/9 आपका आंसर है। हाँ, अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व भी किया गया है कि सपोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज x इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जब भी लफ्ज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब ये इंटीग्रल वाला है। तो ये डिफाइन किया गया है इफ ऑफ x इक्वल टू c 4x माइनस 2x स्क्वायर और फ्रॉम 0 टू 2, अदरवाइज 0। अदरवाइज मतलब कि 0 और 2 के से आपको ये फंक्शन इसकी इक्वल है। अगर आप कुछ और 3 और 5 हो या -1 से लेके 0 तक, तो उसके लिए आपको देगा 0। अदरवाइज मीन इसके अलावा आप 5 से 6 तक चेक करते हैं तो वो होगा 0। 10 से लेके 100 तक चेक करते हैं वो होगा 0। 3 से 4 तक तो वो 0, अदरवाइज का मतलब। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, एक ये चेक करना है, और फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, तो पहले ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आपको ये डेफिनेशन याद है कि सिंस एफ इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो आपको मैंने बता दिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज जनरल डेफिनेशन dx, दिस विल बी 1। तो अभी आपके पास फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1 तो नहीं है आपके पास, उधर पीछे आप देख लें, इधर आपके पास है ये 0 से 2 तक, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं, 0 2। तब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वही फंक्शन इधर सीधा सी को हमने बाहर लिखा 0 टू 2 और इट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे फंक्शन में आपने ये वैल्यू पुट कर दी और सी भी था लेकिन ये सी हमने बाहर लिखा, और ये हो गया 0 और ये हो गया 2। इफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी इक्वल टू 1, तो इसको यूज करके हम मालूम करेंगे सी की वैल्यू। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में ये सी तो बाहर ही रहेगा, फोर सेम, और आपको पता है इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 2, एक्स पावर 2 है तो इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा एक्स पावर 3/3, और फिर आपने 0 टू 2 लिमिट पुट करना है, मतलब आपके पास ये आएगा, ये दोनों कैंसिल होके 2x², ओके, और ये माइनस 2x³/3, तो ये भी ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसी x की जगह पहले दोनों x की जगह 2 पुट करें, फिर दोनों x की जगह 1 पुट करें, तो इस तरह आपके पास वैल्यू आ जाएगी c इक्वल टू 8/3। चलो ज़रा मैं वो करके दिखा देता हूँ। ये हो गया c, और पहले मैंने x की जगह क्या पुट करना है, 2x², तो ये हो गया 2 पावर 2 माइनस, फिर क्या था, ये तो हो गया, इसी x की जगह मैंने 2 पुट किया, इसी x की जगह भी 2 पुट कर दूंगा, -2/3, और x की जगह हो जाएगा -2/3, x की जगह 2 पावर 3 और माइनस, फिर यही सब कुछ करना है, इधर भी 0 इधर भी 0, तो वो सब हो जाएगा 0। तो ये ज़रा सिंपल कर लें, जब सिंपल करते हैं तो 2 पावर 2 तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, और 2 पावर 2 4, 4 2 ज़ार 8 माइनस ये 8, 8 2 ज़ार 16, 16 नहीं, ये 2 पावर 3, 2 पावर 3 से 8, 8 2 ज़ार 16, 16/3 इक्वल टू 1, और सी ऑलरेडी बाहर है, तो इसका एलसीएम लेके 3 8 ज़ार 24, सी बाहर है, 3 8 ज़ार 24 माइनस 16/3 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो कि 8/3, तो 8/3 सी इज इक्वल्स टू 1,
तो सी इज इक्वल टू ये उधर जाके 3 डिवाइड है उधर जाके 8 3/8 हो जाएगी। ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड। तो सी की वैल्यू आपने मालूम कर। और फिर एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये ज़रा खींचे जाएं ये फंक्शन। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। तो ज़रा आप देख लें इधर ये फंक्शन आपको जो दिया है। अभी अभी ज़रा देखें। ये जो फंक्शन है डिफाइंड है फ्रॉम 0 टू 2, फ्रॉम 0 टू 2, और यहाँ पे आपने x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 इसमें आ सकता है क्योंकि आपका रेंज है 0 से लेके 2 के बीच में, तो यहाँ पे 1 से लेके 2 तक, तो x ग्रेटर देन 2 ही आएगा। x ग्रेटर देन 1, सॉरी, x ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से लेके 2 तक। तो अभी आप यही फंक्शन लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2, और इसकी वैल्यू तो आपने मालूम की 3/8 और 4x माइनस 2x स्क्वेयर dx। बस इसी को अब हमने इंटीग्रेट करना है और 1 और 2 पुट करना है। तो ये आगे जाके ज़रा देख भी लें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 का मतलब है फ्रॉम 1 टू 2। वहाँ पे हमने देखा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास वही सी इधर था, लेकिन सी की वैल्यू तो आपने पुट कर दी 3/8, और बाकी बची एफ ऑफ एक्स की 4x माइनस 2x स्क्वेयर dx। तो इसको जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद ये 3/8 बाहर, 4x स्क्वेयर को इंटीग्रेट करना है, 4x को इंटीग्रेट करना है 2x स्क्वेयर, और dx को इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपने ऑलरेडी किया, तो ये हो जाएगा वही ये सब कुछ वही आएगा ये वाला, लेकिन इधर इस 2 की जगह यही 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, फिर माइनस इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से मैं ऐसे कर देता हूँ। चलो मैं करता हूँ, लेकिन ये मैंने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1, तो वो था 1 से लेके 2, और सी की वैल्यू 3/8, 4x माइनस क्या था, 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाय क्या था, कुछ भी नहीं, ये क्लोज dx। इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है, तो 3/8 तो हो जाएगा बाहर, और ये इसको इंटीग्रेट करें तो ये 4x स्क्वेयर बाई 2 माइनस ये 2 सेम x क्यूब बाई 3, और फिर आपने 1 से लेके 2 तक करना है, तो 3/8 सेम ये सिंपल होगी 2, तो 2x स्क्वेयर माइनस 2/3x क्यूब, और आखिर में 1 से लेके 2 तक आपने करना है, तो 3/8 सेम, और इसी इस x की जगह आपने वैल्यूज पुट करने हैं, और इसी x की जगह आपने पुट करना है 2, ये 2
टू सेम और इसी x की जगह टू पावर 2 माइनस 2/3 इसी x की जगह पुट करेंगे 2 पावर 3। इससे जो भी आंसर आता है उसमें फिर माइनस ये सब कुछ करेंगे 2 इसी x की जगह 1 पावर 2 माइनस 2/3 और 1 इधर 1 पुट करेंगे 1 पावर 3 और सिंपल। अब सिंपल कैलकुलेशन है तो सिंपल कैलकुलेशन वापस वही रेड में कर देते हैं तो 3/8 ये ज़रा मुझे बता दें 2 पावर 2 4 4 2 ज़र 8 माइनस 2 पावर 3 8 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 8 2 ज़र 16 16/3। तो इससे जो भी आंसर आता है फिर माइनस ये 2 1 2 माइनस 2/3। तो इसको सिंपल कर ले और सिंपल करने के बाद 3/8 और ये 3 8 इससे भी 8/3 8 24 और 24 से 16 माइनस करे वही और होल ब्रैकेट है माइनस 3 2 6 6 माइनस 2 6 माइनस 2 से आता है 4 4/3 ये ब्रैकेट इधर है। तो अब इसका एलसीएम 3/8 तो ऑलरेडी बाहर है इसका एलसीएम 3 और 3 सेम तो 4/3 आएगा। तो इसमें कैंसलेशन ये भी कैंसिल होगी 1/2। जरा चेक करें 1/2 आंसर है भी कि नहीं है। हाँ यस 1/2 इसका आंसर है। ठीक है फिर से ज़रा चेक भी कर ले इसमें इसको रफली खुद भी कर लें। ये अगला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है ये प्रैक्टिस के लिए है। इसमें आपने जिस तरह अभी था लेमडा सीधा तो अभी ये हो जाएगा सी सॉरी इसमें सी था अभी लेमडा हो गया और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा और लेस देन के लिए आपके पास है 0 मतलब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। एक तो ये लेमडा लेमडा कोई भी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू और e टू द पावर जो भी है इससे भी पॉजिटिव आएगा तो एफ ऑलरेडी वो तो पॉजिटिव है ही। और ये इधर कहते हैं कंप्यूटर विल फंक्शन बिटवीन दिस एंड दिस तो ये वही है फ्रॉम 50 टू 150 और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज हाँ अब इसकी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और या अगर पहले लेमडा की वैल्यू भी मालूम करें तो आपकी मर्जी और लेमडा ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 100 डी एक्स। अब इसको लिमिट लेना है 50 से लेके 150 तक। पहले अगर आप लेमडा की वैल्यू मालूम करें वो भी आप इस तरह कर लें। इधर आपको पता है ना x ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो 0 से लेके इंफिनिटी तक और लेमडा ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 100 dx इज इक्वल्स टू 1 इसको यूज करके लेमडा की वैल्यू मालूम करें फिर इधर सब्स्टिट्यूट करें। और अगला कहते हैं इट विल फंक्शन फॉर फीवर देन 100 तो मतलब फिर प्रोबेबिलिटी फीवर मतलब कम ये 0 से लेके इंफिनिटी तक है तो मतलब आप 0 से लेके 100 तक ये चेक करें तो नीचे 0 और इधर 100 और लेमडा की वैल्यू तो आप ऑलरेडी भी मालूम कर चुके होंगे माइनस एक्स बाय 100 डी एक्स। और आपको ये पता है कि इसका x बाय 100 को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा e टू द पावर माइनस एक्स बाय 100 डिवाइड बाय माइनस 1/100 और ये वो n है तो डिवाइड बाय ये n। बाकी आप इसे ट्राई कर लें। ठीक है
ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है कि जब आप x लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू x करते हैं तो इसका टोटल इंटीग्रल, मतलब कि आप ये सारा इंटीग्रल, पिछले में हम सम करते थे, इसमें टोटल इंटीग्रल लेते हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू x। ये अगला क्वेश्चन फिर अगले लेक्चर में करूँगा।